आज का प्रसंग है भरत चरित्र। बड़े अच्छे ढंग से प्रसंगों का चयन किया है श्री महाराज जी ने। जगन्नाथ जी से चर्चा की शुरुआत हुई। कल मोह का परिणाम कैसा होता है, सती मोह से आपने देखा सुना। आज एक परम प्रेमी भक्त जिसका चरित्र ही अद्भुत है और व्यापक है, असीम है और अत्यंत गंभीर है। हम लोग 1 घंटे के अंदर में अर्थात जिनका चरित्र समय की सीमा में नहीं आता, जिनको समय की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, ऐसे एक असीम चरित्र वाले भगवान श्री राम के परम प्रेमी भक्त, उनके बारे में स्वल्प समय थोड़ी चर्चा करेंगे कि हम भरत जी से क्या सीख सकते हैं। सत्संग का मतलब ही यही होता है। सत्संग में सीखा जाता है। सुन लिए, समझे नहीं, सुने और समझ भी गए लेकिन जीवन में उतारा नहीं, तो सत्संग का लाभ मिलता नहीं है। अरे भाई, बाजार में भी जाते हो, सुन लिया कि रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, देख भी लिया कि ये सफेद रंग वाला, वैसे आजकल रसगुल्ले भी बहुत सारे रंग के हो जाए। आदमी जैसा जैसा रंग बदल रहा है, ये मीठा पकवान नमकीन सब रंग बदल रहे हैं। ये दुनिया विचित्र हो गई है, यहाँ सब अपने अपने रंग बदल रहे हैं। ओरिजिनल से सब डुप्लीकेट भी हो। वैसे हमारे यहाँ पर सत्संग में सब ओरिजिनल है। देख लिया, मुंह मीठा होगा क्या? अरे समझ लिया कि रसगुल्ला है, देख भी लिया रसगुल्ला है, लेकिन जब तक खाओगे नहीं तब तक मुंह मीठा। ऐसे ही सत्संग कर लिया, सुन लिया, रात दिन भारतवर्ष में सत्संग चल रहे हैं, लेकिन उसी अनुपात में भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, व्यभिचार भी बढ़ रहा है, घूसखोरी भी बढ़ रही है, बेईमानी बढ़ रही है, जीव हत्या बढ़ रही है। लोगों का सारा जीवन तामसिक माने तमोगुणी प्रवृत्ति का विकास भी हो रहा है। जबकि होना क्या चाहिए? जिस तुलना में भारतवर्ष में सत्संग रात दिन चल रहे हैं, उसकी तुलना में अगर विचार किया जाए तो भारत में तो सतयुग आ जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले मैंने इस पर चर्चा किया था। हमें विद्वानों ने एक विषय दिया था, है ना, धर्माचरण की चर्चा तो बहुत हो रही है मगर धर्म का आचरण नहीं हो रहा है। धर्म के आचरण में कमी दिखाई पड़ रही है। कारण क्या है? उसका समाधान क्या है? अभी कुछ दिन पहले ही ये है, YouTube में होगा भी शायद। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? गोस्वामी जी कहते क्या हैं? ये पुराण शास्त्र लिखे क्यों गए हैं? हमारे आचार्य कहते क्या हैं? सच बात तो यह है कि आजकल प्रवचन कोई नहीं सुनता। प्रवचन कहा जाता है आचार्यों के वचन को। एक बात ध्यान रखना, हमारे वेद कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय करने से और प्रवचन सुनने से प्रमाद नहीं करना चाहिए। मगर प्रवचन क्या है? प्रकृष्ट वचन। गुरु शास्त्र अध्ययन एवं अपने अनुभव से जिस सत्य को प्रमाणित करते हैं
उसे जब वे अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं, वही उपदेश प्रवचन कहलाता है। और ये नाच गाना करके, भजन सुना करके भागवत कहना और नाच गाना करके रामचरितमानस कहना, ये क्या है भाई? ये कथाकार नहीं, कलाकारों के कला का प्रदर्शन है अभी जो चल रहा है। इसीलिए लोग जैसे सिनेमा में फिल्म वाले आते हैं, अभिनेत्री अभिनेता अभिनेत्रियां आकर के एक्टिंग करके चली जाती हैं, लोग ताली बजा करके आनंद ले लेते हैं। ऐसे ही आजकल हजारों लाखों की संख्या में भीड़ हो रही है, प्रवचनों में प्रभाव नहीं हो रहा है। मैं तो धन्यवाद देता हूं श्री मिश्रा जी को। उन्होंने मुझसे कल कहा कि स्वामी जी जगह बहुत छोटी है। क्या करूं? मैंने कहा जगह छोटी तो जरूर है, मगर आपका हृदय विशाल है। आपके प्रभु के प्रति आपका समर्पण देखकर मन गदगद हो जाता है। इस युग में भी आप अपनी निष्ठा में कभी समझौता नहीं करते निष्ठा से, तो भगवान की असीम कृपा है आप पर। तो इसलिए हमें ये व्यावहारिक जगह का बड़ा होना नहीं चाहिए, हमें तो हृदय का बड़ापन चाहिए, हृदय बड़ा होना चाहिए। भरत जी कैसे हैं यही मैं बताना चाहता हूं कि माताओं बंधुओं, इनसे सीखें आप, क्योंकि सुन लिया सुनी समझही जन, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। हम प्रयाग में बैठे हैं, ये संतों का समाज यहाँ बैठा है, तो यहाँ हमें सुनना होगा, सुन के समझना होगा, समझकर उसे जीवन में उतारना होगा। इसीलिए चरित्रों की व्याख्यान है। चरित्रों का जो व्याख्यान होता है, चरित्रों की जो चर्चा होती है, इसीलिए। और रामायण में, महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, हमारे पुराणों में क्या है? चरित्रों की कथा है। वहां भक्तों के भी चरित्र हैं, भगवान के भी चरित्र हैं, और असुरों के भी चरित्र हैं। जिनके चरित्र को आप सुनकर समझ लेते हैं, आप भी वैसा बन जाते हैं। भरत क्या है? चारों भाई हैं, विश्लेषण हम अधिक नहीं करेंगे, संकेत में बताएंगे भरत का मतलब क्या होता है। वशिष्ठ जी ने नामकरण में भरत जी का नाम दिया, तो भरत क्यों कहा भाई? कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 सागर नाम भरत अस होई, सागर नाम भरत अस होई। गुरु वशिष्ठ तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, हर चीज जानते हैं। उन्हें समझा दिया था कि हे दशरथ, ये तुम्हारे जो चारों लड़के हैं, केवल तुम्हारे चार लड़के नहीं, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। ये वेद के तत्व हैं, एक एक वेद हैं, ये वेद के सार हैं, वेदांत हैं।
तो दूसरे नंबर में जब नामकरण किया तो क्या कहा, ये जो लड़का तुम्हारा देख रहे हो जो राम के समान, भरत ही राम है, भरत और राम का स्वरूप एक जैसा था। बोले ये जो दिखाई पड़ रहा है बड़े लड़के के समान तुम्हारा दूसरा, इसका नाम भरत है। और तुम्हें बता दूं कि ये विश्वंभर तत्व है, विश्व भरण पोषण कर जो विश्व का भरण पोषण करता है वह विश्वंभर ही भरत बनकर आया हुआ है। ये अभिन्न है इससे। राम और भरत में संपूर्ण स्वरूपगत भी अभिन्नता थी, दोनों समान लगते थे और दोनों के स्वभाव भी समान, और दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा, कौन जीते कौन हारे, इसी की होड़ लगी रहती थी, है ना। आप उनके चरित्रों को पढ़ना। राम चाहते थे कि भरत जीते मैं हारूं, और भरत चाहते थे कि राम जीते और मैं हारूं। पहले तुम वाला जो कहानी सुने होंगे आप, पहले आप। तो राम कहते थे भरत पहले तुम, भरत कहते थे भैया पहले आप। तो दोनों में इतनी अभिन्नता, संबंध के साथ साथ माताओं का प्रेम भी दोनों के प्रति समान, और सबसे अधिक तो राम को चाहने वाली कैकेयी। राम जब देखो तब कैकेयी के महल में, वह भरत भी अपने जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। देखो भाई, संसार में जो भी आता है उसको संसार के इस दिन रात के बीच में रहना पड़ता है, पाप पुण्य के बीच में रहना पड़ता है, सत्य और असत्य के बीच में रहना पड़ता है, जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन को जीना होता है। यहां धर्म अधर्म दोनों के बीच में हम जीवन यापन करते हैं। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात ये सब आते रहते हैं और जाते रहते हैं, स्थायी कोई नहीं है, याद रखना। अगर अभी रात है तो रात स्थायी है क्या? कुछ घंटों के बाद फिर दिन आ जाएगा। ऐसे ही जीवन में सुख आए तब भी छटपटाना नहीं, और जब दुख आए तब भी छटपटाना नहीं। जो सुख एवं दुख में, हानि एवं लाभ में, जय एवं पराजय में समान भाव रखते हैं और स्थिर रहते हैं, वही यथार्थ में भगवान के भक्त कहलाते हैं। और जो दो पैसा मिल गया तो मेढक जैसा उछल कूद मचाने लगे, वो अधिक दिन के नहीं होते। जिन्हें कुछ मिल जाता है तो बरसात में एक कीड़ा होता है ना 2 घंटे के लिए, तो हम कहा में उड़िया रेकण है बतरखिरी, बतरी पोक बोलते हैं इधर बलांगीर तरफ में, हमें बतरखिरी कह नहीं, हरी पोक। हाँ, 1 घंटे के लिए तो ऐसा तहलका मचा देंगे कि आपके नाक कान खाना पीना उठना बैठना घर अंदर बाहर सब तरफ भर जाते हैं, मगर थोड़ी ही देर में उनके पंख झड़ जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। संसार में जो लोग धन पाकर, पद पाकर, रूप पाकर, यौवन पाकर गर्वित हो जाते हैं और सब कुछ मर्यादा की सीमाओं को भूल जाते हैं, उनका भी सब कुछ 2 दिन के लिए है। संतों ने तो थोड़ा अधिक कह दिया, ये 4 दिनों की चांदनी है। मैं 2 घंटे की बात कर रहा हूं, 2 दिन की बात कर रहा हूं। बहुत जल्दी उनका विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। इसलिए अरे जिसने दिया है उसे याद करो, और जिसने दिया है
त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, तुमने दिया, तुम्हारी वस्तु तुम्ही को प्रभु समर्पित है। और समर्पण के बाद जो फिर उसको उपयोग में लाओगे तो प्रसाद कहलाता है। भरत जी का जीवन प्रसादमय है। भरत का अपना कुछ नहीं है, क्योंकि भरत एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में साधु संत, मानस में लिखा है भरत जी के बारे में साधु संत महात्मा और देवताओं का मत क्या है। जब भरत जी राम से मिलने के लिए श्री राम से चित्रकूट की ओर जा रहे थे तो ये वहां उनका अभिमत है, देवताओं का, साधु संतों का, महापुरुषों का। वो क्या कहते हैं? कहते हैं प्रेम अमिय मंदर विरह, प्रेम अमिय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटेउ सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा सिंधु, करुणा के सागर, वो भी करुणा से। देखो सिंधु, सिंधु माने भी होता है समुद्र, और पयोधि माने भी होता है समुद्र, सागर माने भी होता है सागर। भरत जी के व्यक्तित्व की तुलना समुद्र से की गई है। भरत पयोधि गंभीर, मैं बोल रहा था ना, गंभीर व्यक्तित्व है उनका। कैसे? पय माने होता है दूध, पयोधि माने क्षीर सागर, दूध का सागर। पयोधि का मंथन करने से देव और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो उसमें से निकले थे क्या? 14 रत्न। तो वहां अमृत भी निकला था, तो उसके बदले में विष भी निकला था। अमृत को तो सारे स्वार्थी देवता मांग मांग करके भगवान से पी लिए, लेकिन विष को पीने वाले तो केवल एक शंकर जी हैं। और याद रखो, जो विष को पीकर हजम करने का ताकत रखता है वही शंकर हो सकता है। शंकर जी हैं। जब किसी पर भी संकट आता है तो याद करते हैं सभी शंकर जी को, तो संकट में शंकर जी ही याद आते हैं और संकट को शंकर जी पी जाते हैं। मगर याद रखना, पीकर कंठ में रखते हैं, अंदर नहीं ले जाते, क्योंकि शंकर के अंदर में कौन है? श्री राम विराजित हैं। हृदय में प्रेम में प्रभु श्री राम विराजित हैं। हृदय प्रेम का मंदिर है, इसलिए माताओं बंधुओं, विष को हृदय तक नहीं ले जाना। और विष क्या है? विषय, विषयम विषवत् त्यजेत। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध से संबंधित जो भी अनुभूतियां हैं, जो भी धारणाएं हैं, या संसार के संबंध से जो आपको अनुकूल या प्रतिकूल वस्तुओं का या व्यक्तियों का संबंध बनता है, उसको हृदय में मत उतारो। जहां का वहीं उसको खत्म कर दो, रख दो यहीं पर। किसी से कुछ सुना तो मुंह से बोल मत दो, या फिर अंदर भी लेकर के एकदम बार बार चिंता मत करते रहो कि उसने मुझे ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। उससे तुम्हारी कुंठा बढ़ेगी, तुम्हारा डिप्रेशन बढ़ेगा। और आज तो डिप्रेशन की बीमारी इतनी है कि खोजने पर बहुत लोग, सब कुछ है उनके पास, मगर सुख नहीं, शांति नहीं, इसीलिए बेचारे डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेशन की बीमारी आज बहुत अधिक है, और विकासशील देशों में कम, विकसित देशों में सबसे अधिक है।
हम देख के आए हैं, ये देख के आए हैं। हमारे पास राम अगर हो, हृदय में राम के होने का अगर आपको पता चल जाए तो कभी आपको कुंठा नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। आप हृदय में राम को अनुभव करेंगे तो जीवन भी राममय होगा। राम का मतलब होता है आनंद। रमन्ते योगिना, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, अर्थात अखंड आनंद स्वरूप प्रभु श्री राम हैं। और श्री राम के अर्थात भगवान के प्रेम का स्वरूप कैसा होता है, वो भरत भगवान से कैसा प्रेम करना चाहिए, श्री राम से कैसा प्रेम करना चाहिए। तो रामचरितमानस के कुछ दृष्टांत हैं जिनमें भरत प्रथम है। हनुमान जी, मैं दूसरा तो नहीं कहना चाहूंगा, मगर वो भी प्रथम तो हैं अपने अपने ढंग से। जैसे लिखा जाता है ना, देखो, अमुक कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं जाते हैं, मान लो रायगढ़ भी आ रहे हैं, तो कभी उनका दूसरे बार रायगढ़ आना नहीं लिखा जाता। बोलते हैं इस घटना के बाद ये उनका ये प्रथम रायगढ़ आगमन है ना। प्रधानमंत्री का ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जम्मू और कश्मीर का प्रथम यात्रा है। हर बार उनका प्रथम ही होता है। ऐसे ही मेरा कहने का तात्पर्य है, भक्त कोई दो प्रकार के ये सब नहीं है। भरत जी भी प्रथम है और हनुमान जी भी प्रथम है, अपने अपने जगह पर दोनों। इसीलिए तो तुम मम प्रिय भरत सम, है ना। कैसी सुंदर तुलना है भगवान का, जैसा भरत वैसे हनुमान जी। तो भरत कौन है? प्रेम अमीय, प्रेम रूपी अमृत। प्रेम अमृत है और प्रेम ही व्यक्ति को अमृत बनाता है, याद रखना। घृणा किसी को अमृत नहीं बनाती, प्रेम अमृत बनाता है। जो संसार में प्रेमी भक्त हुए हैं वो कभी मरते नहीं हैं। और घृणा करने वाले, पाप करने वाले लोगों को कोई याद नहीं करता। लेकिन भगवान के भक्तों का तो हम स्मरण करते हैं, उनका पूजन करते हैं और उन्हें बराबर अपना आदर्श मान करके अपने सामने रखते हैं। प्रेम अमीय मंदर विरह, श्री राम विरह रूपी मंदराचल पर्वत, भगवान श्री राम का विरह। अयोध्या से राम चले गए हैं, भरत के अंदर में श्री राम विरह से जो उत्पन्न कष्ट है वो मंदराचल पर्वत बना। और भरत स्वयं पयोधि गंभीर, स्वयं समुद्र बन गए। भरत का व्यक्तित्व समुद्र है, राम विरह मंदराचल बन गया। तो यहां लेकिन एक तरफ देवता और एक तरफ असुर नहीं, यहां एक तरफ इधर भी राम है और उधर भी राम है। मथि प्रगटे सुर संत हित साधु हित, सुर संत भी है, सुर साधु भी, पाठांतर है। कृपा सिंधु रघुवीर, एक दूसरे कृपा के समुद्र ने स्वयं दोनों ओर रह करके विरह रूपी मंदराचल के माध्यम से भरत के व्यक्तित्व का मंथन किया। तो वहां से 14 रत्न नहीं निकले, केवल अमृत और केवल विष नहीं निकला, बल्कि उनमें से कोई कुछ नहीं, केवल विशुद्ध रामामृत, भगवत अमृत, प्रेमामृत निकला। इसलिए कहते हैं भरत जी प्रेम के मूर्तिमंत विग्रह। भरत का रोम रोम प्रेम से परिपूर्ण है। भरत प्रेम के अतिरिक्त कुछ और जानते नहीं हैं। किसके प्रेम? मां का। पिताजी के मरण के बाद जब भरत जी अपने मामा के यहां से लौटे
अयोध्या में कथा लंबी है, पढ़ लेना, सब लोग जानते हो। मैं तो संकेत में आपको बता रहा हूं। आए, माँ के घर में गए तो माँ ने तो आरती किया, पति मरा पड़ा है, माँ के चेहरे में दुख नहीं है मरने का। वो बेटे को आरती करती है, और जब भरत पूछते हैं कि कहो माँ सब कुछ कुशल तो है, तो कैकेयी कहती है बेटा मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुशल बना दिया है, थोड़ी विधाता ने कुछ बीच में बिगाड़ दिया। देखो, जब हमारा कुछ बिगड़ता है तो हम किसको दोष देते हैं? भगवान को या भाग्य को। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। झूठ मूठ में आप अपने कर्म का फल भोगते हैं, लेकिन दोष देते हैं अरे मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, काल ही कर्म ही, मेरा भाग्य ठीक नहीं है, या फिर अरे ईश्वर की इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा नहीं है, इसलिए मेरा बिगड़ा। काल, कर्म और ईश्वर, इन तीनों को आप दोष देते हैं, लेकिन होते दोषी आप स्वयं हैं। अपने कर्म के अनुसार फल आपको मिलता है, भोगते आप हैं। अपनी गलती का फल आप भोगते हैं, लेकिन दोष देते हैं समय को, भाग्य को और ईश्वर को। कैकेयी ने कहा कछुक बात विधि बीच बिगाड़ी। भरत ने कहा क्या बात है मां, क्या बिगाड़ दिया विधि ने? बोले बेटा राम वनवास चला गया तो उनके विरह में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। अरे बाप रे, और तुम्हारे लिए मैंने सब ठीक कर दिया था, तुम्हारे लिए हमने राजा से अयोध्या का राज सिंहासन मांग लिया, सुरक्षित कर दिया बेटा, अब तुम्हें कोई समस्या नहीं है। ये माताएं जब आसक्ति होती हैं, माताओं का दो रूप है याद रखो, एक भक्ति और एक आसक्ति। भक्ति कौशल्या बन गई और यहां पुत्र के प्रति आसक्त होकर आसक्ति कैकेयी बन गई। खून का रिश्ता मान लिया उन्होंने, राम को कौशल्या का पुत्र और भरत को खुद का पुत्र मान लिया। और ये भेद पैदा करने वाली बुद्धि कौन थी वहां? मंथरा। देखो मंथरा में भी राम शब्द है, म रा बीच में आधा नौ है, वही मथ डाली सब आधे नौ ने, नहीं तो नौ न होता तो मरा 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 कहकर मंथरा क्या बन जाती? उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सीधा नहीं बोल पाए वाल्मीकि जी, संस्कार बस, लेकिन उल्टा बोला, बीच में नौ नहीं था। मरा 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 ममा, मरा 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 मराम, हो गया ना राम, उससे वे ब्रह्म के समान हो गए। लेकिन मंथरा के बीच के वो नौ वाली नौ, नौ माने नहीं, वो कड़ी टूटी नहीं, जुड़ी रह गई। तो मंथरा के नाम में भी राम उल्टे म और रा होने के बावजूद उस कड़ी ने, न ने पूरे अयोध्या के राज परिवार को मथ डाला। और मथ के क्या निकाला? यहां विष निकाला। वहां राम ने
विरह रूपी मंदराचल को रेकर भरत के हृदय को मंथन किया तो वहां अमृत निकला, प्रेम, और यहां विष निकला। भरत ही विसरेउ पितु मरण। भरत जी राम के वनगमन का प्रसंग सुनते ही पिता की मौत को भूल गए और भरत ने कहा, हे मां, तू मेरी मां नहीं, मेरी जननी बनी, लेकिन जननी बनते ही तुम्हारे मन में अगर ऐसा पाप था तो तूने मेरा गला क्यों नहीं दबा दिया, मुझे मार क्यों नहीं डाली, या फिर राम का वनगमन मांगते समय तुम्हारी जीभ टूट क्यों नहीं गई, या तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुम कह रही थी तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। जब ये बोल रही थी, पिता के सामने मांग रही थी, तो तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। हे मां, अब तक तू मेरी मां थी, लेकिन आज से तू मेरी अब मां नहीं रहेगी। अब मैं तुम्हें अपने मुंह से मां नहीं संबोधित करूंगा। अब सोचो, है ना, वही है, जाके प्रिय न राम वैदे तजिय ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय राम बैदेही तजो पिता प्रहलाद, है ना, और विभीषण बंधु और भरत महतारी। राम प्रिय नहीं होने के कारण भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया। भरत के उस चरित्र को आप जरा समझिए। भरत की वहां गति क्या हुई होगी। अब देखो, वशिष्ठ जी ने समझाया, कथा लंबी है, संकेत में भरत जी फिर कैकेयी छोड़कर माने कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या तो भक्ति है, उनके सामने कहा, मां, मेरे मन में तनिक भी प्रभु राम के प्रति अगर कुछ दोष हो तो मेरे को ये मिले वो मिले, मैं ऐसा हूं। पढ़ लेना, मानस में लिखा है। मां कौशल्या ने कहा, बेटा तुमने सोचा कैसा ऐसे, हम किसी के मन में तुम्हारे प्रति कोई भी सामान्य तिल मात्र भी दुर्भावना नहीं है। हे भरत, मेरे लिए जैसे राम, मेरे लिए वैसे तुम हो। उसके बाद से देखो, भरत जी सदैव मां के पास आए, कैकेयी के पास नहीं गई, कौशल्या के पास। अब सारी जो क्रियाएं थी दशरथ जी के अंत्येष्टि की, सब कुछ पूर्ण करने के बाद यहां देखिए, यहां समझने लायक है भरत का चरित्र। आप तो 12 इंच जमीन के लिए भाई भाई में तलवार उठा लेते हो, है ना। थोड़ा सा दीवार इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा कोना इधर उधर हो जाए तो बंदूकें चल जाती हैं। यहां देखिए क्या है, समझने लायक। भरत एक कैसा भाई और कैसा राम प्रेमी। सारी क्रियाएं समाप्त हो जाने के बाद एक दिन वशिष्ठ जी ने सबको बुलाया। राज दरबार में सब बैठे, माताएं एक तरफ हैं, ध्यान रखो इस बात को। दरबार में माताएं एक तरफ हैं, प्रजावर्ग एक तरफ है, मंत्री परिषद एक तरफ है, गुरु और विप्रगण एक तरफ हैं, सब हैं। उसी बीच में पूरे अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए वशिष्ठ जी ने कहा,
कि महाराज दशरथ सोचने योग्य या शोक करने योग्य नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे यश और कीर्ति से संबंधित कार्य किया है और वे पूर्णांग जीवन जीकर राम नाम का उच्चारण करते हुए यहां से पधारे। मालूम है आपको 6 बार राम राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राण त्यागा। 6 बार। शास्त्र तो कहते हैं एक बार भी मरते समय जिसके मुंह में राम का नाम आ जाए उसकी सद्गति हो जाती है। लेकिन दशरथ जी ने क्या कहा मालूम है? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम कहा और तनु परिहरि, जैसे तृण को छोड़ते हैं, घास को छोड़ते हैं, ऐसे अपने शरीर से सारी माया ममता को त्याग कर राव गयौ सुरधा। 6 बार। तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि महाराज दशरथ शोक करने योग्य आत्मा नहीं है, वो बड़े पुण्यात्मा हैं जिन्होंने राम को जन्म दिया हो। ऐसा कोई व्यक्ति शोक करने योग्य नहीं होता है, इसीलिए उन पर अब शोक न किया जाए। और मेरा ऐसा अभिमत है, देखो गुरु माता मंत्री प्रजा सब बैठे हैं और वही हमारा भारतीय गणतंत्र है। याद रखना, भारत में क्रूर राजतंत्र या तानाशाही शासन व्यवस्था कभी नहीं थी। भारतीय सनातन राज्य व्यवस्था में राजा को विष्णु का अवतार माना जाता है और पालक और पोषक कहा जाता है। और साथ ही सारी व्यवस्था प्रजातांत्रिक व्यवस्था, जिसको आज के संदर्भ में आप लोग का आज कहते हैं ना, गणतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। अब भगवान बचाए ऐसे प्रजातंत्र डेमोक्रेसी से। अभी जो चल रहा है ये नहीं भारत का असली डेमोक्रेसी। भारत आद्य आरंभ से ही गणराज्य है। यहां छोटे छोटे राजाओं के जरूर राज्य हुआ करते थे, लेकिन सारे राज्य मिलकर वैदिक सांस्कृतिक परंपरा से एक होते थे। इसीलिए भारत का जो सम्राट होता था वो चक्रवर्ती कहलाता था। और उस चक्रवर्ती सम्राट के अंदर में वो खुद मनमानी नहीं करता था, सबका सम्मत लेकर करता था। रामायण पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वह चक्रवर्ती सम्राट होता था और भारत एक था वैदिक संस्कृति परंपरा से, वैदिक संस्कृति एवं वैदिक परंपरा से। इसीलिए उस समय का विशाल भारत अर्थात संपूर्ण जम्बूद्वीप में जो अनेक देश थे सभी भारतवर्ष के अधीन हुआ करते थे। और भारत सांस्कृतिक रूप से एक था, 16 संस्कारों को लेकर एक था। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत, अब चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जो हुआ वह किसी के हाथ की बात नहीं है। सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कयो मुनिनाथ। जस अपजस जीवन मरण, हानि लाभ विधि हाथ।
वो भी भावुक हो गए, वशिष्ठ जी भी भरत को देख करके, और बोले भरत तुम अगर ऐसे रहोगे तो हम सब भावुक रहेंगे, क्योंकि तुम भावुक हो और तुम्हारी जो भावुकता है इतना प्रभावशाली है कि तुम्हारे सामने जो भी आता है वो भावुक हो जाता है। हे भरत, अभी भावुक होने का, इमोशनल होने का टाइम नहीं है, अभी प्रैक्टिकल होने का टाइम है। और एक बात याद रखो, जो हुआ उसमें हम किसी का हाथ नहीं था। वो किसके हाथ का है? हानि लाभ विधि हाथ, विधाता के हाथ में था। क्या? जस अपजस, जीवन मरण, हानि और लाभ, ये विधाता के हाथ में। विधाता जिसको चाहता है यशस्वी बनाता है, विधाता जिसको चाहता है निंदित करता है, विधाता जिसको चाहता है विजयी बनाता है, वही पराजित करता है। वही चाहे तो किसी को बहुत लाभ दे देता है, तो किसी को बहुत हानि पहुंचा देता है। देखते हैं ना, कभी जो करोड़पति, अरबपति या नगर सेठ कहलाते हैं तो कालांतर में वही लोग भिखारी बन जाते हैं, उनके लड़के बच्चे, है ना। अरे कभी भारत में जो मुगल साम्राज्य के शासक गण पूरे देश में शासन करते थे, उनकी बहू, उनकी परंपरा की एक बहू के बारे में सुन लेना, कलकत्ते में वो कैसे जी रही है। उसके रहने के लिए भी घर, कोई कपड़े की सिलाई कर रहा है, कोई, है ना। किसी दिन वो शहंशाह थे, इसलिए उड़िया में कहावत है, आजी जे राजेंद्र सुने काली से फकीर। आज जो राजेंद्र आसन में बैठा है वो विधाता की इच्छा है, वो कल फकीर बन सकता है, संभावना है। गरीब में अमीर होने की संभावना है, तो अमीर में भी गरीब होने की संभावना है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भरत, आज हमने ये सभा इसलिए बुलाई है कि देखो तुम्हारे पिता तुम्हें ये अयोध्या का सिंहासन दे करके गए हैं। उन्हें खुशी होगी अगर तुम इसे स्वीकार करोगे, और इसी सिंहासन के लिए राम भी वनगमन किए हैं। वे भी जब सुनेंगे कि अयोध्या के सिंहासन में भरत बैठ गया है तो उन्हें भी प्रसन्नता होगी। और जो रघुवंश सत्य पर समर्पित है, उस सबके सत्य का पालन भी हो जाएगा। प्रजा भी अराजक नहीं होगी, सुखी हो जाएगी। उसे भी तुम्हारे जैसा एक राजा मिल जाएगा, मालिक मिल जाएगा। माताओं को भी आश्रय मिल जाएगा, हमें भी संतोष होगा, हमें भी एक उत्तम शिष्य के रूप में मिल जाओगे तुम, और मंत्रीगण भी प्रसन्न रहेंगे। ये प्रस्ताव रखा वशिष्ठ जी ने। प्रस्ताव को रखा कि भरत को अब अयोध्या के राज सिंहासन में बैठ जाना चाहिए। तत्काल सुमंत्र इत्यादि मंत्रियों ने कहा कि हम गुरु वशिष्ठ के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं। हमें प्रसन्नता होगी जब महाराज भरत जी महाराज भरत बनकर अयोध्या के सिंहासन में विराजित होंगे। तो भरत को कुछ अटपटा सा लगा, तो इस बात को भरत के चेहरे को मां कौशल्या ताड़ गई और बोली, बेटा पूत पथ्य गुरुआय सुवहई। बेटा, गुरु जी जो उपदेश कर रहे हैं इस अवस्था में, ये तुम्हारे लिए पथ्य के समान होगा। पथ्य माने बीमार की कोई होता है तो उसको दवाई के साथ साथ पथ्य भी बताते हैं ना, कि ये खाना है और ये नहीं खाना है, और इसके साथ खाना है। दवाई को पानी के साथ खाना है कि दूध के साथ खाना है कि क्या करना है बताते हैं। इसी को पथ्य कहा जाता है। पथ्य माने
जो हितकारी है। तो मां ने कहा कि बेटा अभी जो बीमारी चल रही है, इस अवस्था में गुरु का उपदेश ही तुम्हारे लिए पथ्य है, मंगलकारी है। तो गुरु ने प्रस्ताव रखा, मंत्रियों ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और उसमें ठप्पा मार दिया मां कौशल्या ने। प्रजा ने एक साथ खड़े होकर समर्थन कर दिया कि हमने आज तक राम और भरत में कोई अंतर नहीं देखा। राम भी हमारे लिए जैसे हैं, भरत भी हमारे लिए वैसे हैं। गुरु जी की जैसी इच्छा, गुरु जी की इच्छा के साथ हम सब खड़े हैं। अब ऐसी स्थिति में आप होते तो क्या करते? अरे आजकल देखते हो ना, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई एक पद पाने के लिए कितना एड़ी चोटी लोग जोर लगाकर उस पद को ही पाना चाहते हैं ना। मन पद ऐसा है, वो तो शासन की गद्दी है, गद्दी कौन नहीं चाहता। कुर्सी के लिए आजकल देखना नेता लोग बोलते हैं ये सब कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। अरे तुम राजनीति में हो तो क्या करोगे? धर्मनीति करोगे? हैं राजनीति में, लेकिन दूसरों पर कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये कुर्सी के लिए ऐसा कर रहे हैं। माने कुर्सी के लिए कितनी खींचातानी होती है सब जगह, है ना। लेकिन ये देखो, कुर्सी के लिए ही तो युद्ध हो रहे हैं सब तरफ। लेकिन ये देखो, ये क्या है? अयोध्या। ये राज्यसभा अयोध्या की राज्यसभा है, अयोध्या है। अयोध्या माने जहां युद्ध के लायक कोई संभावना बनती नहीं है। अयोध्या के दरबार में तो भरत जी सब देखे कि अब उपाय नहीं है। मां ने पथ्य बता दिया, मंत्रियों ने कह दिया, गुरुजी ने प्रस्ताव देकर आशीर्वाद दे दिया, प्रजा ने समर्थन कर दिया। अब चारों ओर से निष्कंटक है कि नहीं? आजकल के भरत लोग होते तो वहीं से छलांग मारकर सिंहासन में अब बोलते कि लाओ अब अभिषेक करो, हम बैठ गए। लेकिन भरत जी ने हाथ जोड़कर वहां गुरुदेव से बहुत, ये तो बहुत मैं बोल रहा ना, बहुत लंबा प्रसंग है। इसकी गहराई में एक एक चौपाई पर हम अगर विश्लेषण करें तो साल बीत जाएंगे। भरत कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने जो आदेश किया, जो आशीर्वाद दिया, मंत्रियों ने जो अनुमोदन किया, प्रजावर्ग ने जो समर्थन किया और सबके समर्थन पर मां ने जो अपना अभिमत दिया, ठप्पा मारा कि पथ्य है मेरे लिए ये। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आप किसी को मेरी बीमारी के बारे में मालूम है कि बीमारी जाने बिना ही मुझे दवाई और पथ्य बताया जा रहा है? तो सब भौचक्के रह गए। और बात भी सही है, बीमारी जाने बिना दवाई और पथ्य की बात हो गई। भरत जी ने कहा, मां आप स्नेहवश कह रहे हैं, लेकिन आपको भी मेरी बीमारी के बारे में मालूम नहीं है। बीमारी क्या है? बीमारी ये है, तेहि पुन बीछी मार और ताही पियाई बारुणी। आप समझ लीजिए कि अभी जितनी सारी घटनाएं हुई हैं, ये जितनी सारी घटनाएं हुई हैं मेरे कारण हुई हैं। इनका कारण मैं हूं। मेरे कारण राम का वनवास, पिता का स्वर्गवास,
एवं अयोध्या राज विहीन हुआ है। केवल मेरा नाम मात्र आने से आप सब जो है मुझे सिंहासन में बैठाना चाहते हैं। तो जिसके नाम से इतना बड़ा अनर्थ हो सकता है, नाम लेने मात्र से, वही अनर्थकारी व्यक्ति अगर सिंहासन में बैठ जाए तो आपका क्या होगा? इसीलिए आप सब मोह बस ये बात कर रहे हो। तो जैसे एक व्यक्ति को बिच्छू का डंक लग जाए, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, ताहि पियाय बारुनी, कहु काह उपचार। ग्रह ग्रहीत, अब किसी की ग्रह दशा बिगड़ी हुई हो, पहला दैहिक दैविक भौतिक तापा बोलते हैं ना, तो दैविक ताप माने ग्रह ग्रहीत, किसी की ग्रह दशा बिगड़ी हुई हो। पुनि बात बस, शरीर में बात का रोग हो, ग्रह दशा बिगड़ी हो, बात की बीमारी के कारण चलने फिरने में बड़ा कष्ट पा रहा हो, और उस अवस्था में तेहि पुनि बीछी मार, उसी अवस्था में उसे बिच्छी का डंक लग जाए, डंक लग जाए, और वो आदमी ऐसा शराबी हो कि ताहि पियाय बारुनी, बोले ये सब ठीक हो जाएगा बोलकर उसको शराब एक बोतल पिला दो। कहु काह उपचार, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या उपचार है भाई? ग्रह दशा भी बिगड़ी हो, बात की बीमारी के कारण चल फिर उठ बैठ नहीं पा रहा हो, उसमें उसको बिच्छी मारा है, डंक लग जाए, और फिर उसे कहो कि एक बोतल शराब पिला दो। ये कोई उपचार है क्या? तो कोई समझ नहीं पाए कि भरत क्या कहना चाहते हैं। भरत ने कहा कि अभी अयोध्या पर ग्रहों की दृष्टि ही कुदृष्टि, ये मंथरा रूपी ग्रह ने अयोध्या पर कुदृष्टि डाल दिया, और राम का वनगमन, पिता का स्वर्गवास ये बिच्छी के डंक जैसे हो गया। इन सब परिस्थितियों ने अयोध्या को अभी सुन्न बना दिया है, चलने फिरने लायक नहीं रहे साहब। मैं भी स्थिर हो गया हूं, सोच नहीं पा रहा हूं, कुंद हो गई है मेरी बुद्धि, शरीर काम नहीं कर रहा है, मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। उसमें आप कहते हो कि एक बोतल शराब पिलाओ उसको, मद माने राजमद। राजगद्दी में बैठना भी जो है मद गर्भ अहंकार का प्रतीक होता है। आसन में ऐसे ही सड़क छाप व्यक्ति को भी आप अगर राजगद्दी में बैठा दोगे, अगले दिन उसका अहंकार जाग जाता है। इस पर बाद में चर्चा आई है। लक्ष्मण जी ने कहा है, जब राम से मिलने जा रहे हैं भरत जी, तो लक्ष्मण ने कहा, भैया इतनी चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहा है भरत, निश्चय ही उसके मन में कोई पाप है। उस सब दिन के लिए आपको रास्ते से हटाकर उस सब दिन के लिए अयोध्या का सम्राट बनना चाहता है। लक्ष्मण जी ने कहा है, क्यों? क्योंकि नहीं को वस जनमा जग माही, नहीं को वस जनमा जग माही, नहीं को वस जनमा जग माही,
नहीं कहो आशा जगमाही प्रभुता पाई जाही मदनाही प्रभुता पाई जाही मदनाही। ऐसा संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जिसको अधिकार मिल जाए, जो राजगद्दी मिल जाए, तो जिसमें मद नहीं आ जाता, अहंकार नहीं आ जाता, गर्व नहीं आ जाता। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे जो पहले भक्त थे, राजगद्दी में बैठते ही भक्तों के कंधे पर चढ़ गए। भागवत में प्रसंग। तो कहते हैं भरत जी महाराज, आप सब मेरे साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। मां स्नेह और ममता के कारण ये बोल रही है, और आप सब भी धर्म विमूढ़ चित्त होकर मुझे ये प्रस्ताव दे रहे हैं। और मैंने तो सुना था गुरु अगर सही स्थान पर हो तो सद्बुद्धि होती है, लेकिन मेरे लिए विधाता इतना वाम हो गया कि मेरे गुरु ही मुझसे मेरे ग्रह दशा के उल्टे स्थान में जाकर बैठकर मुझे उल्टा उपदेश दे रहे हैं। भरत रोते रोते खड़े हुए, सबको प्रणाम किया और कहा, हे प्रजागण, हे मंत्रीगण, हे गुरुदेव, हे मां, संपत्ति सब रघुपति के आए। मैं कुछ नहीं हूं और मोहबस जबरदस्ती मुझे यहां बैठा दोगे तो रसा रसातल जाई तबही, ये धरती रसातल में चली जाएगी। जिसके नाम से इतना बड़ा बवंडर हो गया वो बैठ जाए सिंहासन में तो धरती सहन नहीं कर सकती। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आप सबसे एक प्रार्थना है। भरत कहते हैं, प्रार्थना क्या है? आप मेरे को सहयोग करें, हम सब चलें और प्रभु श्री राम को मनाकर यहाँ लाएं और उन्हें उनका सारा जो कुछ है त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय करें उन्हें ही, क्योंकि ये गद्दी राम की गद्दी है, ये भगवान की गद्दी है। ये मेरे जैसे साधारण जीव की राजगद्दी नहीं है। इस गद्दी में बैठने वाले लोग सूर्यवंश के नरपतिगण इतिहास में अपने नाम स्वर्णाक्षरों में लिखाए हैं, लेकिन मेरी मां के कारण मेरा नाम तो अब इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। सबसे ऐसा प्रार्थना कर कहते हैं कि चलिए हम चलें, और चलते हैं। कथा लंबी है, मैं संकेत में बता दूं आपको। रावण को लेकर चलते हैं भगवान श्री राम को चित्रकूट से मनाकर लौटाने के लिए। बीच में प्रयाग में रुकते हैं। जिस मार्ग से भगवान श्री राम वनगमन किए थे उसी मार्ग से होकर वो चित्रकूट जा रहे हैं। और गंगा में आकर उन्होंने क्या कहा मालूम है? मैं यहां आते समय सत्यवेदानंद जी बता रहे थे, आप में सुन रहा था। अयोध्या के सम्राट का पुत्र भरत आत हाथ जोड़कर क्या कहता है मालूम है? मांगऊं भीख त्यागी निज धर्म आरत काहन करई कुकर्म। हे मां, मैं आज अपने स्वभाव को छोड़कर मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। भरत जो सम्राट हैं, सम्राट भीख नहीं मांगते, सम्राट के बच्चे भीख नहीं मांगते, भीख तो
भिखारी मांगते हैं या फिर भिक्षु माने सन्यासी। लेकिन भरत कहते हैं, हे मां, हे गंगे, आज मैं अपने स्वभाव, अपनी मर्यादा, अपना सब कुछ छोड़कर तुमसे भीख मांग रहा हूं। क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद एहि वरदान एक ही वरदान कि हे मां, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए। जो हमारे सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ प्रमुख माने जाते हैं, भरत कहते हैं मैं उन चारों का त्याग करता हूं, मुझे तो केवल एक चीज चाहिए। ऐसा वरदान दो कि जन्म जन्म मेरा प्रेम राम के चरणों में बना रहे। जन्म जन्म रति राम पद, राम पद पर रति बना रहे। यही वरदान न और कुछ नहीं चाहते। भरद्वाज जी से मिलते हैं, भरद्वाज जी कहते हैं, भरत हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, मानस में पढ़ना लिखे हैं कि ये तपस्वी योगी लोग जो वनवासी बनकर वन में तपस्या करते हैं, उस तपस्या के फल से हे भरत राम का दर्शन मिलता है, हमें मिला ले। और राम के दर्शन का फल ये है कि आज तुम्हारा दर्शन मिल रहा है। क्या चमत्कार, क्या चमत्कार सिद्धांत। वहां भी बहुत प्रकार की समझाइश बुझाइश होती है, उसके बाद चलते हैं आगे। और जब चित्रकूट में जाने लगते हैं, श्रृंगवेरपुर आता है। श्रृंगवेरपुर वालों ने भी परीक्षा ली भरत की। पहले जब सुना कि चतुरंगिणी सेना के साथ आ रहे हैं तो सबने कहा अरे यही मौका है, राम का विरोधी आ रहा है सब दिन के लिए, तो चलो आज लड़के मर जाएं भले ही। लेकिन भरत को यहां से हमारे जीते जी गंगा पार नहीं होने देंगे, है ना। लेकिन उसी बीच किसी को छींक आ गई तो एक वृद्ध सज्जन ज्योतिषी बड़े ज्ञानी थे, जैसे हमारे मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा छींक भाई बा में, अरे ये छींक बता रही है कि भरत राम से युद्ध करने नहीं बल्कि राम को मनाकर वापस लाने जा रहे हैं, राम का शरणागत बनकर जा रहे हैं। और देखो भरत जाते हैं इस प्रकार से राम चित्रकूट में। दूर से ही केवट दिखाता है कि प्रभु उस पेड़ के नीचे उनकी कुटिया है। भरत जाते हैं, एक सुंदर कुटिया है, कुटिया के चारों ओर द्वार हैं, भगवान का मंदिर सब तरह से चारों तरफ उनके द्वार होता है। जगन्नाथ जी का मंदिर देखे हो ना। और प्रतिदिन भगवान जहां रहते हैं वहां सत्संग होता है, साधु संत सब आते हैं, सत्संग होता है। तो अपनी सारी सेना को लेकर के जब आ रहे हैं और लक्ष्मण जी को पता चलता है कि भरत चतुरंगिणी सेना के साथ आ रहा है, तो ताव में आ जाते हैं, मैं जिसको बोल रहा था। ये सुनने के बाद, लक्ष्मण की बात सुनने के बाद भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण थोड़ा शांत हो जाओ। बोले भैया आप ऐसे ही तो बोलते हैं, आप शांत हैं। अरे शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, भगवान तो शांत हैं। आप शांत हैं इसलिए दुनिया में हर जगह आप शांति देखते हैं और सब आपको शांत लगते हैं। ये भरत शांत है, चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहा है। आज तो मैं दिखाऊंगा कि राम का दास कैसा होता है। बोले अरे नहीं नहीं, थोड़ा सा
स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। बुलाए पास में बैठाए, सिर पर हाथ फेरा, बोले लक्ष्मण तुम मेरे को समझते हो ना? बोले हाँ भैया, मैं आपको तो 16 आना समझता हूं, 100%। लेकिन भरत को नहीं, भरत को भी समझता था, अभी नहीं समझ रहा, क्योंकि भरत का चरित्र दोहरा लग रहा है। पीठ में हाथ मारा, बोले यही तो गलती कर रहे हो। भगवान श्री राम ने वहां क्या सर्टिफिकेट दिया है भरत को देखें। कहते हैं हे लक्ष्मण, भरत ही हो इन राजमद, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अरे लक्ष्मण, तुम भरत को समझे नहीं। क्षीर सिंधु, भगवान श्री राम बोल रहे हैं, अब ये पयोधी क्षीर सिंधु है भरत। हे लक्ष्मण, भरत अगर राजगद्दी में बैठ भी जाए, राज सिंहासन में बैठ भी जाए, तो उसको राज मद नहीं होगा। ये अयोध्या का सिंहासन क्या बोलते हो? उसको विधि हरि हर पद पाए, विधाता का पद मिल जाए, ब्रह्मा का पद मिल जाए, विष्णु का पद मिल जाए, शिव का पद मिल जाए, उनके आसन में बैठ जाने पर भी भरत एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको कभी मद नहीं होगा, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां मद नहीं होता। सीधा सा, जहां दिन होता है वहां रात नहीं होती। जहां राम होते हैं वहीं अयोध्या होती है। ऐसे ही जहां प्रेम होता है वहां मद नहीं, वहां राम होते हैं। भरत ही हो इन, ये सब चर्चा चली रही थी। तो भरत की सेना, भरत आगे आगे बस गुरु वशिष्ठ के साथ पहुंच गए। तो भरत को केवट ने दिखाया कि महाराज ये रास्ता पूर्व दिशा का प्रथम द्वार है, वो देखिए सामने बैठे हैं, आप चलें इसी रास्ते से। भरत ने कहा मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि प्रभु के सामने के द्वार में अपना चेहरा मुख लेकर के जाऊं। ये चर्चा चली रही थी, सब लोग तो उसी द्वार में जा रहे हैं, लेकिन भरत वहां से घूमकर पीछे के द्वार से आए और त्राहिमाम करते हुए, त्राही त्राही आरत हरण, त्राहिमाम करते हुए भगवान श्री राम के सामने दंडवत प्रणाम होकर गिर गए। लकुटी दंडवत। भगवान श्री राम मगन है, उनको पता नहीं है, वो तो उधर देख रहे हैं कि भरत की सेना भरत लेकर के आ रहा है सामने द्वार की ओर। लेकिन पीछे से आकर के भरत जी ने जब उनके सामने अपने आप को दंडवत गिरा दिया त्राहिमाम करते हुए, तो लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया तो बिल्कुल प्रेम में मग्न है, उनको पता ही नहीं है कि कौन गिर गया अब तक। लक्ष्मण जी ने तब श्री राम को जगाया। पढ़ लीजिएगा मानस, बोलते हैं भैया आप उधर क्यों देख रहे हैं, इधर देखिए। भैया भरत यहां पड़े। तब तत्काल कहते हैं भगवान श्री राम ऐसे उठे कि कहां पट कहां निशंग धनु तीरा। इतना हड़बड़ा करके उठे भरत को उठाने के लिए कि उन्हें अपने वस्त्र का ज्ञान नहीं रहा। उनका उत्तरीय एक तरफ गिर गया, धनुष एक तरफ गिर गया, तरकस एक तरफ गिर गया, बाण एक तरफ गिर गए। इसका मतलब अपने संपूर्ण आवरण से मुक्त हो गए हुए। आवरण, वस्त्र भी तो आवरण है, धनुष तीर उनके भूषण है, आवरण है। सारे चिन्ह गिर गए। क्यों?
क्योंकि मानो उस समय परिस्थिति ने, काल ने भी सोचा इन दोनों के मिलन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री राम तत्काल उठे और उठकर उन्होंने क्या किया, उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान श्री राम और भरत के उस मिलन को देखकर बिसरा सबहि अपान, सभी अपने आप को भूल गए। वहां वातावरण इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि सब प्रभु श्री राम और प्रभु श्री भक्तराज श्री भरत जी के मिलन को देखकर मुग्ध हो गए। उसके बाद चर्चाएं चली। भगवान श्री राम ने समझाया, भरत ने कहा मैं समझूंगा नहीं जब तक आप नहीं जाएंगे। राम ने कहा मेरे को भैया तुम दया करके 14 साल का व्रत पालन करने दो, क्योंकि बहुत सारे काम है उसको निपटा कर मैं आ रहा हूं, तब तक के लिए तुम प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। देखो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को दिया था और श्री राम ने भरत को। जगन्नाथ दास जी ने बहुत अच्छा लिखा है वहां श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में, रत्नों पादों का पादों पे उद्धव करे कृष्ण रे, रत्नों पादों का उद्धव करे कृष्ण ने भी यही किया था उद्धव को बद्रिका भेजते समय, राम ने भी वही किया भरत को अयोध्या लौटाते समय। लेकर के तो पादुका आए, बोले लेकिन एक शर्त पर, अगर 14 साल के बाद एक दिन भी अधिक हो गया, सूर्यास्त से पहले आप अयोध्या नहीं पहुंचे, तो फिर उसके बाद आप भरत को नहीं पाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा मैं वचन देता हूं 14 साल जिस दिन पूरा होगा मैं अपना अभियान पूरा करके अवश्य उस दिन सूर्यास्त से पहले तक अयोध्या पहुंच जाऊंगा। इस आश्वासन के बाद भरत लौटे। नंदीग्राम में भगवान के जिस रूप को देख के आया था उसी रूप को स्वयं बना लिया और नंदीग्राम में रहे। और वहां गोस्वामी जी भरत पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं मालूम? कहते हैं अवधराज सुरराज सुहाई, दशरथ धनु सुनी धन दूल जाई। अवध ऐसा था जैसे इंद्र का स्वर्ग। तो अवध में और इंद्र स्वर्ग में कोई अंतर नहीं था। दोनों राज्यों में सौंदर्य ऐश्वर्य समान थे और इसीलिए दशरथ और इंद्र दोनों मित्र थे। और धन तो इतना था, कहते हैं दशरथ धनु सुनी धन दो, माने कुबेर को भी लज्जा आ जाए, माने इतना धन, उतने संपन्न ऐश्वर्यशाली वैभवशाली साम्राज्य का प्रतिनिधि बनकर भरत रहते थे। कैसे? सिंहासन में भगवान के चरण पादुकाओं को रख दिया, प्रतिदिन चरण पादुकाओं की पूजा करते, प्रणाम करते और उनसे आदेश लेते कि प्रभु आज मुझे ये काम करना है, आदेश लेकर काम करते, लेकिन वेतन नहीं लेते, ऐश्वर्य का भोग नहीं करते, राज चिन्ह धारण नहीं करते। और कैसे रहते थे?
अवधराजु सुर राजु सुहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उस समृद्ध अयोध्या में अयोध्या का प्रतिनिधि सम्राट होकर भी वे रहते कैसे थे? जैसे भौरा रहता है चंपक वन में। चंपा भौरा सभी फूलों का रस तो ग्रहण करता है, मगर चंपा का रस संग्रह नहीं करता। जैसे भ्रमर चंपा फूल का रस आसन नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, वैसे ही निवृत्ति भाव से, त्याग भाव से भरत समर्पित होकर अयोध्या का साम्राज्य चलाते रहे। 14 वर्ष के बाद भगवान राम लौटे, फिर भगवान का राज्याभिषेक कर भरत बन गए छत्रधारी। भरत महाराज के छत्र के नीचे आप देखना, राम दरबार में भरत छत्र पकड़े हैं, पीछे रहते हैं, चेहरा भी दिखाते नहीं हैं, है ना। तो कहने का मतलब भरत एक ऐसा चरित्र है रामायण का जिनके चरित्र में केवल समर्पण ही समर्पण है, त्याग ही त्याग है, प्रेम ही प्रेम है। वे राम को जानते हैं और राम के अतिरिक्त किसी को जानते नहीं हैं। यही भगवान की अनन्य भक्ति कहलाती है।